नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत जो साथी 2025 में अपना एक लक्ष्य, अपना एक मिशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर चल रहे हैं। बेसिक यहां से शुरुआत में मेरे को पता है वीडियो की जो लैंग्वेज है या वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूं या ये सोर्स कहां से लेकर आया, इसको लेकर जानकारी नहीं दूंगा। उससे ही पहले लगभग 1000-5000 में से एक या दो ऐसे मेरे साथी हैं जो कुछ ना कुछ अलग कमेंट कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हजारों में से एक गलत कमेंट कर रहा है, बाकी को तो अगर जो जानकारी चाहिए वो जानकारी मिल रही है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद रहेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 सिलेबस में होगा परिवर्तन, जीके वेटेज दोनों क्वेश्चन लेकर है। और क्योंकि नए साल का बड़ा ऑफर चल रहा था और जिसके अंदर लगभग 8 से 8100 बच्चों ने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है वो ज्वाइन किया 24 तारीख से लेकर 3 जनवरी के बीच। अब उनका भी सवाल आ रहा है हमारे पास कि सर जीके आप पढ़ा रहे हो, जीके का वेटेज क्या रहेगा, क्या सिलेबस यही रहेगा या सिलेबस में इसमें बदलाव होगा। इसके अलावा देखो मैंने एक यहां पर थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखो, क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए? आपके अनुसार चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस बदलना चाहिए या नहीं? ये दो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों की राय जानने का भी प्रयास किया कि बच्चे आखिर में चाहते क्या है, सरकार बच्चों को देना क्या चाह रही है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, वो जानकारी आपके सामने यहां से लेकर आया हूं। तो देखिए, क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए? तो यस बोला 85% बच्चों ने, नो बोला 8% ने। समझ गए? और जीके का 40 से 45 प्रतिशत वेटेज होना चाहिए, 7% ने ये बोला है। कुल मिलाकर अगर बात करूं यहां पर मैं यहां की अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज यहां से निकल कर आती है और वो ये है कि यहां पर 92% बच्चे है ना, वो वेटेज को लेकर एग्री है। और मैं खुद भाई 92 के अंदर मैं भी हूं, मेरा भी स्थान है, ये नहीं कि आप मेरा नहीं है, मेरा भी इसमें स्थान है। क्योंकि ये वीडियो क्यों, क्योंकि पिछले में 5 दिन से किसी काम से बिजी था, क्लासे लेता था लेकिन बाकी में कोई काम से बिजी था, तो मैं चतुर्थ श्रेणी वेटेज को या चतुर्थ श्रेणी सिलेबस को लेकर वीडियो नहीं लेकर आया। सरकार तक बात पहुंचानी है, लेकिन पहुंचा कौन नहीं पा रहा है? आप। जब तक आपका सपोर्ट नहीं है वीडियो नहीं चलेगा। जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो किसी न किसी के पास पहुंचेगा और पहुंचेगा तो वो मांग उठाई जाएगी। ये रियलिटी है। आज फिर मैं बच्चों की राय, क्योंकि कॉल मैसेज तो आ रहे हैं ऐप पर, तो उस मैसेज के आधार पर ये वीडियो, तो यहां पर 92 में मेरे को मानते हुए 92% बच्चे। अब देखो वोट कितने आए थे वो टेक्निकल टीम को पता है, उन्होंने लगाई है ये चीज, तो लगभग 15-20 हजार तो वोट होंगे ही यहाँ पे। तो 92% बच्चे ये चाह रहे हैं, साथी ये चाह रहे हैं कि जो जीके है उसका वेटेज बढ़े। दूसरा क्या है कि चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस बदलना चाहिए या नहीं। देखो, यस 82% है और नो वो यहां पर 8 थे ना, यहीं पर 8 है। और जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए 10%, यानी यहां से भी 92%, जिनमें मैं भी शामिल हूं। क्योंकि देखो, आपको जीके भी पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना, आपको इंग्लिश भी पढ़ना, आपको हिंदी भी पढ़ना, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। भाई आप आरएएस बना रहे हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती कर रहे हो, ये तो बता दो। तरु के अंदर जब सबसे पहले सिलेबस हमारा जारी हुआ था, सबसे पहले जो हमारा सिलेबस जारी हुआ था उसके अंदर क्या था? जीके था, हिंदी थी, अंग्रेजी थी और गणित थी। बेस्ट था ये, इतना रखते। जो मैटर अलग से जोड़ा गया है, साइंस क्यों जोड़ दी, कंप्यूटर क्यों जोड़ दिया, सबसे बड़ी चीजें हैं ये। भाई जब सबसे पहले हमें पता चला था कि 60,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आएगी ऐसा सुना था, तब कि 100 अंक का पेपर होगा और ये 4 विषय होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। बच्चों के लिए सेटिस्फाइड था, अच्छा था मैटर। लेकिन फिर क्या किया, इसमें आपने पहली बात तो 120 अंक का पेपर कर दिया, 3-4 विषय जोड़ दिए, वो अलग है, उनको और पढ़ो, उनको और रटो। ये अब देखिए, जीके का सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा वो है, लेकिन सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात करती हूं चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को लेकर बात करूं तो सिलेबस के बदलने की संभावना नो है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यही आपके विषय रहेंगे
जो विषय है आपके वर्तमान में वो के वही विषय आपके रहने वाले, तो सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे आपके। लेकिन इतना बताता हूं, क्योंकि मैं भी देखो ट्वीट पर, चाहे मैं कहीं पर बिजी हूं, आपके साथ समूह नहीं जुड़ पाता हूं, लेकिन मैं मेरी बात कैसे भी हो, ट्विटर हो या अदर जो भी साइट है उनके माध्यम से आगे रख रहा हूं। जिस दिन एक ना एक जो हमारा ट्वीट है वो सरकार के पास पहुंचेगा तो शायद हमारी भी मांग सुनी जाएगी। जीके का वेटेज ये आपका लगभग संभावना है कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब देखो भाई, ज्यादा ना तो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चनों की संख्या तो पाकी बढ़ी, आप पक्का है, और बढ़ेगी दोस्तों, समझ गए। तो यहां से जो आपके मन में डाउट है उसको अब क्लियर कर देता हूं। सिलेबस को लेकर सबसे बड़ा डाउट वर्तमान में बच्चों के चल रहा है कि सर मां के साथ पशु परिचराली तो को नहीं वली ने। तो मैं सीधा सा बोल देता हूं, आप अपने सभी विषय पढ़ो, टॉपिक वही रहेंगे। अब जैसे कि हिंदी से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से 20 हो जाएंगे, तो फर्क क्या पड़ेगा, पढ़ना तो वो का वो मैटर है। हमें भाई 10 जीके क्या पता, हिंदी के हमें जीके भी पूरा पढ़ना है, हिंदी भी पूरी पढ़नी है, तो हिंदी में 30 की जगह 20 क्वेश्चन आ जाए, जीके में 20 की जगह 30 कर दे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा ना। सब्जेक्ट वो, टॉपिक वो, पढ़ना वो, बस फर्क किसका पड़ेगा कि सर बाहरी राज्य और राज्य के विद्यार्थी ज्यादा लगेंगे, वो फर्क पड़ने वाला है। यहां से एक बात आती है कि जीके का वेटेज सर क्यों बढ़ा रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा जनरल वालों को छोड़कर, कि सर बाहरी राज्य वाले तो जनरल में लग। भाई सीधी सी बात एक मेरे को बताओ, क्या कैटेगरी वाले मेरे साथ भी, मैं भी कैटेगरी से ही हूं बेसिक, तो कैटेगरी वाले मेरे साथी है वो जनरल फाइट नहीं करते, जनरल की सीट नहीं लेकर जाते हैं? कमेंट करना, खाते हो या नहीं, जनरल की सीट आप भी लेते हो? तो ये मानो कि 5 अगर अदर स्टेट वाले आए 100 में से और आपकी जगह वो लगे, एक उन 5 सीटों पर आपका कोई भाई जाता और आपके लिए वो 5 सीट खाली कर कर जाता। सर आ बात तो पहली बार सुनबा माई, सही है ना बात? तो उसका दिमाग लगाओ, हर एक साथी के फायदा है इससे, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे फायदा नहीं है, सबके फायदा, A to Z के फायदा है। जो राजस्थान का बेरोजगार है उसके लिए फायदा है। सरकार ने 81,000 पदों की आज गणना बता दी, एग्जाम डेट न्यूज़पेपर के मेन पृष्ठ पर आ चुकी है। 18 से 21 सितंबर को एग्जाम है। अब उड़ीक किस कर रहे हो, अब इंतजार किसका कर रहे हो? सिलेबस आपका नहीं बदलेगा, जीके का वेटेज बढ़ेगा तो 10 क्वेश्चन बढ़ेंगे, बाकी मैटर वही पढ़ना है। तो बार बार ये मांग जो है ना आपके मन में चल रहा है ना कि सर क्या पढ़े, क्या पता बदल जाए, तो नहीं बदलेगा। आप तो पढ़ाई पर फोकस कर दो, जो बदलना नहीं बदलना वो मैं अब आगामी रणनीति बना रहा हूं, उसके बाद एक बार हम जरूर ट्विटर पर चलेंगे, बात करेंगे उसके लिए। और जिस दिन ट्विटर की बात हो उस दिन पीछे मत हट जाना, उस दिन पीछे हट गए तो फिर वही है, तब आपको अपना बिजनेस बनाकर चलेंगे, कोई आपके साथ नहीं चलेगा। क्योंकि आप जब बात आगे बढ़ने की होती है तब साथ आते नहीं हो, बाकी आपके कमेंट और पोस्टें आती रहती है। बाकी जो भी मेरे साथी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं और जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं लाइव बैच के अंदर, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा प्यार। और आज तक किसी बच्चे ने ये कॉल करके नहीं बोला कि सर इस मैटर में मिस्टेक है, बहुत अच्छा। यानी जिसका भी मैसेज या कॉल आता है वो बोलते हैं कि सर बहुत बेहतरीन, आप 5 साल पहले लाइव क्यों ना आए, कोर्स लॉन्च क्यों नहीं किया आपने, 5 साल यूट्यूब पे जो मेहनत की है वो सिर्फ यूट्यूब पे ही करते रहे। कम से कम कितने बच्चे आप आज है ना जो अंधकार है उसके अंदर बड़ी बड़ी फेंकते सर बहुत है, लेकिन मैटर कुछ नहीं देते हैं। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, नए नए आ रहे हैं और स्वागत भी, आओ यार सबकी जगह है, लेकिन मैटर कुछ देते नहीं है और सर टाइम पास होता है, तो वो कुछ नहीं है। जो मिलेगा फैक्ट टू फैक्ट मिलेगा, जो मिलेगा इंपोर्टेंट मिलेगा। जीके की दिक्कत था नहीं, कोनी जीके था वापस भाई, अभी वर्तमान में जीके आपने 33 जिला के अनुसार कराइडो है, 41 जिला के अनुसार नयो जीके और करवासिया, कंप्लीट करवासिया, दोनों टाइप को जीके करवासिया। दोस्तों 80% का डिस्काउंट है वो आपके लिए जारी है, जब तक मैं ना बोलूंगा तब तक जारी रहेगा, लेकिन अगले 2-3 दिन ही। तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से जुड़ जाइए, जीके को दिमाग से निकालिए, तैयारी पर फोकस करें। जो साथी ये सोच रहे हैं ना कि मारो तो 90 पर सिलेक्शन हो जासी, 120 में 90 क्वेश्चन सही कर रहा हूं सिलेक्शन हो जासी, क्योंकि जब एग्जाम देकर आओगे, जब फॉर्म भरे जाएंगे और जब एग्जाम देकर आओगे तब पता चलेगा कि पेपर कैसा होगा। क्योंकि जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं ना वर्तमान में हम राजस्थान के बेरोजगार साथी, उससे छुटकारा चाहे पटवारी वाला हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड वाला हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी वाला हो, सब चाहता है। तो सब एग्जाम देंगे इसका, यह मत सोच लेना कि वो नहीं देगा, देना ही भी पड़ेगा।
और सब देंगे भी, क्योंकि मैं एक बोलता हूं कि भर्ती कोई सी भी हो, छोटी या बड़ी पोस्ट मेंटेन नहीं करती। समझ गए? सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं जो भी बात थी मैंने मेरी शब्दों में अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया। फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करना, बाकी एक दो कमेंट जो आते हैं वो तो बहुत अच्छे आते हैं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और सितंबर में अपना सिलेक्शन जरूर पक्का करना। जय हिंद, जय भारत।